नमस्कार, पी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं कृष्ण कुमार। संजय सिंघिया प्रखंड में जनप्रतिनिधियों का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड के प्रखंड कार्यालय स्थित मैदान में मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष चंद्रमणि सिंह उर्फ कारू सिंह की अध्यक्षता में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों के जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया गया है। इसमें उपस्थित मुखिया, प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख, सरपंच के अलावा अन्य कई लोगों ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार के विरुद्ध अपनी अपनी भड़ास निकालकर पूर्व में ग्राम पंचायत को कांग्रेस शासनकाल में दी गई शक्ति तथा अधिकारों को पुनः दिए जाने की मांग किया है। नहीं तो बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए सरकार को पुरजोर विरोध करने का फरमान जारी किया है। धरना प्रदर्शन के उपरांत वे लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी विवेक रंजन को विज्ञप्ति सौंपने के बाद प्रेस वार्ता की है, जिसमें मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष चंद्रमणि सिंह, उप प्रमुख रिंकू सिंह ने कई अहम जानकारी देते हुए सरकार का पुरजोर विरोध किया है। मौके पर प्रखंड प्रमुख बिरजू साहू, सरपंच संघ के प्रखंड अध्यक्ष मी सिंह, गोपाल सिंह, रामललित राम, अनिल पासवान, जयप्रकाश पासवान, सिंहेश्वर यादव, राम सगारत यादव, मोहम्मद गुलाब खालिद, लक्की कमती, अशोक पासवान, अशोक मुखिया, मनोज यादव, मनोज पासवान के अलावा अन्य कई लोग उपस्थित थे। इस न्यूज़ को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य है ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों में बिहार सरकार अपने नज़र में कोई स्थान देने के लिए तैयार ही नहीं है। उदाहरण स्वरूप पहले संविधान के 73वें संशोधन में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और सरपंच साहब को फौजदारी से संबंधित जितने भी मुकदमा हैं 302 छोड़ के निष्पादन करने का अधिकार संविधान में वर्णित है। लेकिन सरपंच साहब को आज तक न इजलास मिला, न न्याय मित्र मिला, न पंचायत सचिव मिला, न्याय सचिव। वो निर्णय करने से असमर्थ हो जाते हैं, जिसका कारण है जो कार्यपालिका उनके सीने पर लात होके उगाही और गलत सलत निर्णय करके उठापटक का कार्य करते हैं। इस धरना के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं आप? संदेश हम यही देना चाहते हैं। संदेश देने का मुख्य उद्देश्य है संविधान के 73वें संशोधन के तहत 11 अध्याय के अनुरूप 29 अधिकारों का जो वर्णन किया गया, पंचायत समिति का पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर, जिला परिषद को जिला स्तर पर और पंचायत को पंचायत स्तर पर एकाधिकार प्राप्त हो, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के क्षेत्र में हो, कबीर अंत्येष्टि क्षेत्र में हो, कन्या विवाह के संबंध में हो, सारी व्यवस्थाओं का। आज देखिए, किसी भी योजना का किसी भी लाभुक को ससमय कोई लाभ नहीं मिलता है। सबसे आवश्यक आवश्यकता कबीर अंत्येष्टि है, जो कि बिहार सरकार के नीति निर्धारण के कारण किसी भी ग्राम पंचायत में, बिहार के किसी भी ग्राम पंचायत में कबीर अंत्येष्टि का पैसा उसको 2 महीना, 3 महीना, 2 साल, 4 साल लग जाएगा। पैसा ही सरकार फंड ही नहीं दे रही है तो उसको समय पर 3000 रुपया कहाँ से देगी? कुल प्रतिनिधि अपने घर से दे देगी। कन्या विवाह, आज महिला सशक्तिकरण का नीति का अवधारणा किया है बिहार सरकार। आज लीजिए कन्या विवाह का, देखिए कम से कम तो 15,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन प्रखंड में पेंडिंग होगा, जिसका कि भुगतान नहीं हो पाया है। मैं समझता हूं 2012 से अभी तक का एक भी भुगतान नहीं हुआ है। इधर अब जो हो जाए, क्योंकि यह चुनाव 2-2 साल से निसहाय असहाय व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन समय पर मंथली नहीं जा पाता। ये क्या है? तो बजट बनता है ग्राम पंचायत का या पंचायत समिति का या जिला परिषद का, उस बजट के अनुरूप फंड अलाउ नहीं है। और उसके बाद बिहार सरकार की फरमान जारी होती है, स्वच्छता कर्मियों की
मासिक भुगतान कर दीजिए, सोलर लाइट का भुगतान कर दीजिए, नल जल का बिजली का भुगतान कर दीजिए। ये सब स्थितियां परिस्थितियों को देखते हुए हमें एकाधिकार 29 अधिकार हो। सरकार को जितना ही फंड है उतना ही हमसे गजट ले। आम सभा का कोई महत्व नहीं रह गया है। ग्राम पंचायत में बुनियादी ढांचा से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं करीब 15 वर्ष से वह सब वैसे ही मुंह देख रहा है। उस पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद कोई काम आवश्यकता जो है कोई काम नहीं कर सकता है। ई ग्राम पोर्टल पर मात्र 9 थीम पर योजना लोड होता है, इसके बाद एक भी थीम पर योजना लोड ही नहीं होता। आप लोगों की जो मांगे हैं, इस मांगों को यदि सरकार नहीं मानती है तब आप लोग क्या करेंगे? हम लोग बिहार में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत के सारे जनप्रतिनिधि एक अपनी व्यवस्था के तहत नीति निर्धारण करके बिहार सरकार के विरुद्ध 2025 के चुनाव में अपना शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। कुल कितनी मांगे हैं आप लोगों की? हम लोगों की जैसे पंचायत समिति की 4 मांग छूटी हुई थी। अच्छा। जो कि हमारे प्रखंड प्रमुख साहब लिख रहे हैं, और हमारे 16 मांग है पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम पंचायत और सरपंच। अभी हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपने जा रहे हैं। ये धरना आज 1 दिवसीय है। 17 तारीख को त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत के सभी प्रतिनिधियों की एक बैठक पटना में होगी और उसके बाद निर्णय वहां नीति निर्धारण तय होगी जो आगे हम लोगों को क्या करना है 24 तारीख को, और उसके बाद आगे कार्यक्रम प्रदेश के गाइडलाइन के अनुरूप किया जाएगा। जी नहीं है केवल उगाही। आज ले लीजिए, आपको मैं बताता हूँ स्थिति क्या है सभी प्रखंड अनुमंडल जिला का। इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री इंदिरा आवास, सारे आवास सहायक डीडीसी साहब और बीडीओ साहब के पीछे घूम रहे हैं। मैं आपसे एक भी मुखिया सब सवाल कीजिए आज के डेट में जाके आपके यहाँ कितनी सूची है, कितना इस वित्तीय वर्ष में आपको टारगेट दिया गया, नहीं बता पाएगा। कितने लोगों को इंदिरा आवास मिला, नहीं बता पाएगा। करोड़ों उगाही का भी चर्चा कर दीजिए कि जांच हो। क्या प्रखंड स्तर में जो भी कार्यक्रम हो जानकारी नहीं दी जाती है? प्रखंड स्तर में सीधे नीति निर्धारण है, सभी अपने कर्मी के द्वारा, और यूज कर रही है बिहार सरकार, पदाधिकारियों को यूज कर रही है। पदाधिकारियों के व्यक्तित्व पर, स्वाभिमान पर सबसे बड़ा ठेस बिहार सरकार के नीति के कारण उनके ऊपर अभी भी नहीं है। ऐसी बात नहीं है, कुछ अच्छे पदाधिकारी भी हैं, लेकिन उनके भी स्वाभिमान पर और व्यक्तित्व पर सवालिया निशान खड़ा करने का काम सरकार के नीति है। अभी जो बिहार श्रीमान आप मीडिया कर्मी हैं, 2025 में चुनाव होने जा रही थी, क्या बिहार में आज ही ST हुआ है? इससे पहले भी ST था कि नहीं? क्या हुआ, उससे क्या मिल रहा है? आप बताइए। आप चलिए देखिए, एक भी मुसहर हो, राम हो, आपको दास हो। ये पंचायती राज संघ का आदेश था। आज पूरे बिहार में प्रखंड स्तर पर धरना प्रदर्शन किया गया है। इस धरना प्रदर्शन का उद्देश्य यही है कि सरकार के द्वारा संविधान में जो पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार दिया गया था उसका हनन बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए हम लोग आगामी 24 तारीख को मधुबनी में प्रधानमंत्री आ रहा है, जिसमें काला बिल्ला लगा के हम लोग उनके समक्ष जाएंगे और अपनी मांग को रखेंगे। मांग क्या है आप लोगों का? देखिए, पंचायती राज अधिनियम के तहत जो भी अधिकार त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि को दिया गया था, सरकार के द्वारा उसमें कटौती किया गया, जिसमें निश्चित रूप से आप लोग को जानकारी होगा कि मनरेगा में BPL के तहत मिट्टीकरण हो रहा था, जिससे आम नागरिक को इससे फायदा था, वह बंद कर दिया गया था। पशु शेड जो कि किसान के लिए लाभकारी योजना था, उसे बंद कर दिया गया था। डोंगल की व्यवस्था व्यक्तिगत हो गई कि सरकार के कर्मचारी के द्वारा ही डोंगल लगाया जाएगा। दूसरा, सबसे क्लियर और स्पष्ट है कि
मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आपने बहुत सारे नियम को लागू कर दिया है, जिसके लिए लाभुक को यहाँ सप्ताह महीनों लग जाता है दौड़ते दौड़ते। इसके बाद कबीर अंत्येष्टि का पैसा जो कि मृतक को उसी समय देना है, लेकिन अब आपने नियम बना दिया है मृत्यु प्रमाण पत्र बनाइए फिर ऑनलाइन कीजिए। ऐसी प्रक्रिया होते होते 2-3 महीने लग जाती है, वह पैसा का भी कोई आधार जनता को रहा है। इस धरना के माध्यम से क्या संदेश देना? माध्यम से सरकार को हम लोग यह संदेश देना चाहते हैं कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो पंचायती राज प्रतिनिधि को अधिकार दिया गया था, वह अधिकार हमें आप लोग लौटा दीजिए, नहीं तो हम लोग सरकार के खिलाफ 2025 में जो विधानसभा चुनाव है उसके विरोध में यदि जनता के बीच हम लोग इस मुद्दा को लेके जाएंगे। चूँकि 5 साल तक मूल रूप से जनता से हम लोग जुड़े हुए लोग हैं, पंचायत प्रतिनिधि के रूप में जीत के आते हैं, चाहे जिस तरह से लोग जीत के आए, और यहाँ हम सरकार के अधीनस्थ है, जनता और समाज को हम लोग फायदा नहीं पहुँचा पाते हैं। तो इस बात को लेकर इस बार अगर हम लोग की मांग पूरी नहीं की गई तो हम लोग सरकार के विरोध में ये एक आगे भी धरना प्रदर्शन है। इससे पहले जो है सो बिहार राज्य पटना में भी एक धरना दिया जाएगा और वहाँ नीति निर्धारण तय होगा कि प्रधानमंत्री के समक्ष हम लोग अपनी बातों को कैसे रखें। विज्ञापन में इन्होंने कोई विशेष विषय को नहीं खोला है, लेकिन सरकार से इनकी जो भी मांगे हैं अभी हमें ज्ञापन मिला है और इनको हम जिला स्तर पे संबंधित कार्यालय विभाग में भेजेंगे, लेकिन कोई विशेष स्तर के इन्होंने मांग को उल्लेखित नहीं किया है। लेकिन जो भी हैं, जो भी हमें मेमोरेंडम मिलेंगे मैं उन्हें जिला स्तर पे भेजूँगा और अपने अनुमंडल पदाधिकारी जिला पदाधिकारी से संबंध में बात भी करेंगे, क्योंकि 24 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन कार्यक्रम है, तो सभी जनप्रतिनिधि को वहाँ जाना है, उस विशेष आयोजन में कार्यक्रम में जाना है। मेरा तो आग्रह रहेगा कि जो भी हमारे सिंगिया प्रखंड के जनप्रतिनिधि हैं, पंचायती राज व्यवस्था के जो जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ पर पहुँचे, उसके कार्यक्रम में शिरकत करें, मेरा आग्रह रहेगा। लेकिन जो इनकी मांगे वो हम जिला स्तर पर भेजेंगे, जो हमारे से होता है ये तो अब हाँ दोनों आदमी यहाँ आबू ना, इधर इधर घूमिए, इधर एक बार उधर एक बार इधर ना, हाँ एक बार इधर घूमिए। वीडियो साहब का मुँह एक बार इधर